हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। अपना जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हुआ था वो था डी एंड एफ ब्लॉक। आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है अपने 12th क्लास की सिलेबस में वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आज अपन इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे और ये चैप्टर्स जो है अपने क्या क्या इसमें टॉपिक्स बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर करके आपको समझाएंगे किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनता है, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो चैप्टर का नाम ही देखो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। पहले ये वर्ड बताएंगे, हेलो वर्ड का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब क्या होता है। तो यहाँ हेलो का मतलब किससे है, हेलोजन। और हेलोजन कौन से ग्रुप में आते हैं, अपन कह रहे हैं 17th ग्रुप में आते हैं। और 17th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, फिर कल बार आई 80। तो कहने का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये एलिमेंट आते हैं। जनरली अपन 4 हेलोजन्स को यहाँ लेते हैं, नीचे वाला रेडियो एक्टिव है इसलिए नहीं लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको अपन हेलोजन्स बोलते हैं। अब हेलो एल्केन, एल्केन का मतलब क्या हो गया, इन बिटवीन कार्बन क्या आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। ये अपन ने 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एल्केन है और एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के आपने हेलोजन लगा दिया तो कंपाउंड बन जाएगा हेलो एल्केन। ये समझाते हैं, मान लो एल्केन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं RH से, और RH में से क्या रिमूव करना है, -H करना है, और प्लस क्या करना है, X करना है। X का मतलब हेलोजन। तो जो कंपाउंड बनेगा RH, और RH को आप नाम दे सकते हैं हेलो एल्केन। तो ये अपन इसी को नाम देते हैं हेलो एल्केन। तो अब हेलो एल्केन वर्ड का मतलब आपको समझ में आया कि हेलो एल्केन क्यों बोलते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर हेलोजन आता है, वो एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड की चेन के साथ में होता है, तो कंपाउंड क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अब अपन एक डेफिनेशंस और बताएंगे, हेलो अरीन्स क्या होता है। अरीन्स वर्ड किसके लिए आया है ये चीज़ भी अपन बताते हैं। देखो, एरीन्स जो है वो नॉर्मली अपन कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आया। एरीन्स किसके लिए आया है, एरोमेटिक के लिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए वर्ड यूज करना है एरीन्स। और एरीन्स जो होता है, जनरली एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ऐसे बेंजीन वाले कंपाउंड जिनके अंदर अल्टरनेट क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो बेंजीन को मान लेते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अल्टरनेट जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है वो 4n+2 के इक्वल होता है, हक्कल रूल को जो फॉलो करता है, उनको अपन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और इन एरोमेटिक कंपाउंड में से मैंने जो है H को माइनस किया और साथ में X ऐड कर दिया, तो यहाँ एक कंपाउंड बन जाएगा। देखो, इस पे लग गया X और H हो गया माइनस, बेंजीन के ऊपर X लग गया, तो अपन इस वर्ड को या इस कंपाउंड को हेलो एरीन बोल सकते हैं। तो हेलो एरीन वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। एरोमेटिक कंपाउंड के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर हेलोजन से रिप्लेस करें तो जो कंपाउंड बनेगा उसी का नाम अपन क्या लिखेंगे, हेलो एरीन। और एरीन वर्ड किससे लिया अपन ने, एरोमेटिक से लिया। तो इन दोनों वर्ड का मतलब आपको मैंने बताया कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है और एरीन का मतलब क्या होता है। अब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो ये हेडिंग अपन ने लगाई क्लासिफिकेशन। और फर्स्ट क्लासिफिकेशन ए जो है वो किसके बेस पे है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे अपन क्लासिफाइड करेंगे। तो इसको अगर आपको क्लासिफाई करना है 3 पार्ट्स में कर दो क्लासिफाई। 3 और 4 में भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये बताते हैं अभी। 3 पार्ट्स में जब नाम रखेंगे एल्केन्स का तो अपन लिखेंगे इसको, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। अब मोनो हेलो का मतलब है जिसमें हेलोजन एक ही लगा हुआ है। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन।
और डाई से ज़्यादा अगर आ जाता है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, पॉली हेलो एल्केन। तो ये वर्ड है नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे दिया है। देखो मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया, जिसमें हेलोजन के नंबर एक ही है और इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n + 1x। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है मोनो हेलो एल्केन का। और इसमें कार्बन के साथ में एक हेलोजन CH3x, x का मतलब Cl Br I या F, या अपन लिखेंगे CH3 CH2 और Br। ये जो दोनों है कंपाउंड, ये हेलो एल्केन के, ये मोनो हेलो एल्केन के एग्जाम्पल है। डाई हेलो का मतलब कितने हेलोजन, दो लगाने हैं। और दो कैसे लगा सकते हैं अपन, CH2X2, या इसकी जगह आप लिख सकते हो CH2Cl2, या इसमें अपन एक और एग्जांपल है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 X और X, इसकी जगह आप लिख सकते हो CH2 CH2 Cl और Cl। ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाए ये डाई हेलो के। डाई हेलो का मतलब इसमें हेलोजन कितने होंगे आपके पास, दो हेलोजन होंगे। तो दो हेलोजन वाले कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, डाई हेलो एल्केन या एरीन्स। और लास्ट जो तीसरा है वो पॉली। पॉली का मतलब दो से भी ज़्यादा। दो से ज़्यादा कौन से हो गए, जैसे CHX3, इसका मतलब CHCl3। या अपन अगर बात करेंगे CH, फिर एक Cl इधर, एक Cl इधर, फिर वापस CH Cl और Cl। तीन या तीन से ज़्यादा जब हेलोजन्स आते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्केन के साथ, तो उसको अपन बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन या एरीन्स। तो ये हेलो एल्केन्स के एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन नंबर के बेस पे। अब इसी के साथ अपन दूसरा एक टॉपिक ले लेते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे ही हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन। तो हेलो एरीन्स में भी अपन तीन पार्ट करेंगे। ये ले लिया मैंने हेलो एरीन, और इनके भी क्लासिफिकेशन में कितने पार्ट कर देंगे अपन, 3 पार्ट। एक तो हो गया मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, और दूसरा हो जाएगा डाई हेलो एरीन्स, और तीसरा क्या लिखेंगे अपन, पॉली हेलो एरीन्स। ये अपन ने वर्ड बताया मोनो, डाई और पॉली। अब मोनो का मतलब है हेलोजन एक ही है। अगर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड लिया बेंजीन और इस पर सिर्फ एक हेलोजन लगाया तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, मोनो हेलो का। यही एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन ले लिया और इस पे आपने दो हेलोजन लगा दिए, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, तो ये डाई हेलो। और अगर मैंने तीसरा ये ले लिया एक्स 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 और एक्स, चार हेलोजन, तीन आ गए या चार आ गए हेलोजन्स बेंजीन के ऊपर, तो ये कौन सा हो गया आपके पॉली हेलो एरीन्स के एग्जाम्पल्स। तो मोनो, डाई और पॉली वर्ड जो यूज किए मैंने वो किसके बेस पे किए हैं कि भाई यहाँ पे कितने हेलोजन्स कहाँ कहाँ लगाने हैं अपन को, एक लगाना है, दो लगाने हैं या तीन लगाने हैं, उसके बेस पे अपन ने नाम भी रख दिए मोनो, डाई और पॉली। अब आगे जो क्लासिफिकेशन का बेस अपन रहेगा वो ये सिंपल क्लासिफिकेशन नहीं रहेगा, नंबर वाला नहीं रहेगा। अब आएगा इनके टाइप्स पढ़ेंगे अपन ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इसके नेचर के बेस पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्लासिफाई करना है। नेचर का मतलब क्या होता है ये अभी अपन बताते हैं कि भाई हेलोजन से जो अटैच कार्बन है उसका नेचर कैसा है, उसके बेस पे अभी अपन इनको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे,
3 पार्ट में, ये 3 पार्ट हो गए। तीनों पार्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे अपन कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिड CX बॉन्ड। सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिड CX बॉन्ड। और तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका sp हाइब्रिड CX बॉन्ड। तो ये क्लासिफिकेशन हेलोजन के नेचर के बेस पे अपन ने किया है। कौन सा इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 आएगा, sp2 आएगा या sp आएगा, उसके बेस पे अपन ने इनका क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिड CX बॉन्ड, इसके भी वापस अपन 3 पार्ट करेंगे। इसके भी कितने पार्ट किए मैंने, 3। और तीनों के नाम क्या क्या है, फर्स्ट A लिखते हैं, B और C, 3 पार्ट कर दिए। पहले वाले का नाम है एल्काइल हैलाइड, दूसरे का नाम है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, और तीसरे का नाम है बेंजाइलिक। तो ये 3 पार्ट हो गए, एल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक। sp2 में अपन 2 ही पार्ट पढ़ेंगे, और वो 2 पार्ट कौन से हैं, एक तो विनाइलिक हैलाइड और दूसरा हो जाएगा एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब एरोमेटिक। और इसमें एक ही पार्ट है sp3 में, sp में कोई पार्ट नहीं है। तो ये इनको याद रखने का एक तरीका है, sp3 का मतलब 3 है, इसके 3 पार्ट कर दो, 2 है तो 2 पार्ट कर दो, sp के ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ये खुद एक पार्ट है, इसका कोई पार्ट अपन को नहीं पढ़ना है। तो ये अपन तीनों पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले sp3 हाइब्रिड CX बॉन्ड के नेचर के बेस पे अपन इसका पार्ट पढ़ते हैं, इसमें होता क्या है, कैसे इसका क्लासिफिकेशन अपन को करना है। तो फर्स्ट पार्ट अपन लेते हैं sp3 हाइब्रिड CX बॉन्ड। देखो, अगर कार्बन से अटैच, फर्स्ट पार्ट है sp3 हाइब्रिड CX बॉन्ड। अगर मैं कहता हूँ कार्बन से अटैच जो हेलोजन है या हेलोजन से जो अटैच कार्बन है वो सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो उस सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको दिक्कत है तो भी एक शॉर्ट टर्म बता देते हैं आपको कि अगर कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या लिखना है, sp3। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना देता है और बाकी सिंगल बनाता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, sp2। और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या नाम देंगे अपन, sp। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, sp3 कब होगा सिंगल बॉन्ड, sp2 कब होगा डबल बॉन्ड, और sp कब होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो sp3 हाइब्रिड CX बॉन्ड की डेफिनेशन में अपन ये लिख सकते हैं, हेलोजन इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो एक लाइन लिख देते हैं, हेलोजन is attached with sp3 हाइब्रिड कार्बन। इस कार्बन से ये कनेक्ट रहेगा। और इसके बारे में अपन जो लिख रहे हैं वो अभी बता देते हैं। देखो, इसके पार्ट कितने किए अपन ने, 3। कौन कौन से किए, एल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो सबसे पहले अपन पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट बात करते हैं एल्काइल हैलाइड। ए पार्ट,
एल्काइल हैलाइड। अब इसके बारे में अपन लिखते हैं ऑल द कार्बन्स in the organic compound haloalkane are sp3 hybridization या have sp3 hybridization। इसका मतलब इसमें जितने भी कार्बन होंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब sp3 के बेस पे अपन कहेंगे कार्बन और कार्बन जो है वो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में ये सारे कार्बन जो है वो कौन से सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, हेलोजन से अटैच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ पे sp3, क्योंकि ये सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं। इसमें भी अपन 3 पार्ट ऐसे कर सकते हैं कि ये हेलोजन है और हेलोजन में ये कार्बन है, ये आगे भी एक कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कार्बन जो है वो 1 डिग्री हो जाएगा। हेलोजन जिससे कनेक्ट है वो आगे अगर एक कार्बन से कनेक्ट है 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी, तो ये प्राइमरी हैलाइड हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ ये कार्बन है हेलोजन से कनेक्ट है, ये आगे भी कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी कार्बन से कनेक्ट है, और एक इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये बीच वाला जो हेलोजन से कनेक्ट कार्बन है वो खुद 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको अपन सेकेंडरी या 2 डिग्री बोल सकते हैं। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सेकेंडरी हैलाइड या 2 डिग्री हैलाइड। तो ये सेकेंडरी कार्बन वाला हैलाइड हो गया। 3 डिग्री में क्या होगा, देखो एक कार्बन है उसके तीनों तरफ 3 कार्बन है और एक हेलोजन कनेक्ट है, और ये सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये सारे क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम अपन टर्सरी या 3 डिग्री रख देते हैं, टर्सरी हैलाइड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन, प्राइमरी के लिए क्या यूज करते हैं अपन, जिसमें कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, जिसमें कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, और जिसमें कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होता है, तो इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और इन सब हैलाइड्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो एक ही है, CnH2n + 1x। ये मोनोहैलाइड का है, मोनोहैलाइड का मतलब जिसमें हेलोजन एक ही होता है, उनका ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 1x। और यहाँ n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल करके बता देते हैं, n = 1 और x = Cl रख देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा CH3Cl, ये बन जाएगा। n = 2 रखेंगे तो अलग बनेगा, n = 3 रखेंगे तो अलग बनेगा। ऐसे ऐसे अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ये इनका फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं। तो ये अपन ने बताया एल्काइल हैलाइड में जितने भी कार्बन्स होते हैं ऑर्गेनिक चेन के अंदर या हेलो एल्केन के अंदर, वो उन सब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और सिंगल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ पे, sp3। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट अपन ने कराया एल्काइल हैलाइड। इसके बाद सेकंड जो है एलाइलिक हैलाइड, वो भी अपन कर लेते हैं, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, इसकी डेफिनेशन देखो, हेलोजन इज attached with sp3 hybrid carbon which is next attached to double bonded carbon,
जब ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्ट है और उसमें अपन कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 और X आ गया, ये X का मतलब हैलोजन। अब हैलोजन से जो कनेक्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। और sp3 वाला आगे अगर किससे कनेक्ट है, sp2 से या डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, इसका मतलब ये कौन सा टाइप का हैलाइड हो गया, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइल वर्ड जो आया इसी के लिए आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 के लिए आता है। ये एलाइल ग्रुप ऐसा ही होता है, हैलोजन जिससे कनेक्ट है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाला आगे जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले से। तो इसलिए यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, सिंगल बॉन्ड वाला डबल से कनेक्ट होता है तो sp3 वाला sp2 से कनेक्ट हो जाएगा। इसको अपन नाम दे देते हैं एलाइलिक हैलाइड, ये इसका बी पार्ट। और अब अपन इसका सी पार्ट भी पढ़ लेते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, पहले इसकी डेफिनेशंस लिख देते हैं। हैलोजन is attached with sp3 hybrid carbon which is next attached to बेंजीन और एरोमेटिक रिंग। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बेंजीन से अगर कनेक्ट होता है sp3 वाला तो इसको अपन नाम देते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर है इसका, डबल 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 और ये CH2 और यहाँ पर X। अब ध्यान देना, CH2 से जो अटैच जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या आएगा, sp3, हैलोजन से कनेक्ट कार्बन का। लेकिन वो सिंगल बॉन्ड वाला वापस अगर बेंजीन से कनेक्ट है, और बेंजीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको याद रखना है sp2 होगा, ज़रूरी नहीं इसी से ही है, कितने ही कार्बन है, 6 के 6 कार्बन अपन ने बेंजीन के लिए, लेकिन सबका हाइब्रिडेशन एक ही आएगा sp2, क्योंकि यहाँ अंदर डबल बॉन्ड बन रहा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब हर एक डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन से कनेक्ट है और उसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे sp2 आ जाएगा। तो हैलोजन जिससे कनेक्ट होता है sp3 या सिंगल बॉन्ड से, वो अगर वापस डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है तो उसको अपन क्या नाम देंगे, यहाँ पे sp3 से sp2, इसका मतलब वो कौन सा हो गया, बेंजाइलिक। लेकिन बेंजीन रिंग का याद रखना है, बेंजीन वाला, बेंजाइलिक बेंजीन के लिए। तो ये 3 क्लासिफिकेशन थे, sp3 के क्लासिफिकेशन हो गए थे 3। और अब अपन क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे sp2 वाले के पढ़ेंगे, वो 2 क्लासिफिकेशन। तो sp2 में बात करते हैं, sp2CX बॉन्ड, इसके 2 पार्ट अपन को पढ़ने हैं। एक तो मैंने लिखा विनाइलिक हैलाइड और दूसरा मैंने लिखा अराइल हैलाइड। दोनों के डेफिनेशंस और एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं। विनाइलिक में यही लिखना अपन को कि हैलोजन जिससे कनेक्ट है, हैलोजन इज अटैच्ड with double bonded carbon, डबल बॉन्डेड कार्बन और sp2 हाइब्रिड कार्बन, इससे अगर कनेक्ट रहेगा तो ये कौन सा टाइप हो गया इसका, विनाइलिक। और विनाइलिक में अगर अपन को एग्जांपल देखना है तो ये है CH2CH
और ये एक्स। हेलोजन जिससे कनेक्ट है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। या ज़रूरी नहीं ऐसा है, इस टाइप से भी दे सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और X, तो ये भी डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, sp2 वाला। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो इसके हो गए sp2 में विनाइलिक के। और विनाइलिक में हेलोजन जिससे कनेक्ट होता है कार्बन से वो sp2 हाइब्रिड होता है। अब एराइल में क्या होता है, देखो सेकंड पार्ट अपन पढ़ते हैं एराइल के अंदर। एराइल में बेंजीन रिंग से अगर कनेक्ट होता है डायरेक्ट, हेलोजन इज अटैच्ड विथ एरोमेटिक रिंग, तो इसको लैंग्वेज में लिखते हैं पहले, हेलोजन इज अटैच्ड विथ बेंजीन और एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक। अगर इससे कनेक्ट है तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, अराइल हैलाइड। और अराइल हैलाइड का ये फॉर्मूला बेंजीन बना दिया, और बेंजीन बनाने के बाद में यहाँ X लगा दो। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर अपन लिखेंगे sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, sp2। तो ये sp2 के दो पार्ट्स एराइल और विनाइलिक, और लास्ट पार्ट वो भी कर लेते हैं sp वाला, ताकि इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन, sp हाइब्रिड कार्बन। sp हाइब्रिड में कोई इसके पार्ट्स नहीं है, इसमें सिर्फ आपको यही लिखना है, हेलोजन इज अटैच्ड विथ, हेलोजन इज अटैच्ड विथ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्ट है हेलोजन तो इसी को अपन नाम दे देंगे sp हाइब्रिड। और sp हाइब्रिड में यही एग्जांपल सिंपल CH ट्रिपल बॉन्ड C और X। अब हेलोजन जिससे कनेक्ट है वो खुद कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल, और उस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। तो ये क्लासिफिकेशन जो है अपना कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप से इस पे क्वेश्चन बनेगा और कैसे अपन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन इसमें इस टाइप से दे रखा है, क्लासीफाई these organic compound in alkyl, aryl, vinylic, benzylic and allylic। और क्वेश्चंस ये दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और फिफ्थ है।
6 है। चलो ये इतने ही देते हैं, एक बार अपन सॉल्व करते हैं इसको ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ये सारे कंपाउंड दे रखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एलाइड है सारे, और इस एलाइड को अलग अलग नाम से अपन को क्लासिफाई करना है। एलाइलिक है या विनाइलिक है या एल्काइल है या अराइल है या बेंजाइलिक है, इनके नाम को अलग अलग अपन को सेपरेट करना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट को, इसमें हेलोजन डायरेक्ट किससे कनेक्ट है? डबल बॉन्ड। और जिसमें डबल बॉन्ड आता है वो वाला कौन सा टाइप हो गया अपना? विनाइलिक। तो डायरेक्ट अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, यूँ तो डबल बॉन्ड से और भी होंगे, लेकिन विनाइलिक और अराइल दो वर्ड बताए थे। अराइल में अल्टरनेट डबल बॉन्ड आना चाहिए लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे आंसर में? विनाइलिक। ये विनाइलिक टाइप का हैलाइड हो गया। इसमें देखो सेकंड में ये X कनेक्ट है CH से, और इधर CH3 और इधर बेंजीन है। बेंजीन के बाद अगर सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्ट होता है, कहने का मतलब हेलोजन अगर सिंगल बॉन्ड वाले से कनेक्ट है फिर बेंजीन से कनेक्ट है, तो इसका मतलब इसका वो वर्ड याद रखना है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक जो sp3 है ये, और sp3 वाला वापस नेक्स्ट किससे अटैच है? sp2 या बेंजीन से, तो इसको बेंजाइलिक। इसमें हेलोजन डायरेक्ट sp डबल बॉन्ड से ही कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा हो जाएगा? विनाइलिक। चौथे में क्या हो रहा है? हेलोजन कनेक्ट तो है लेकिन एक कार्बन की लाइन छोड़ के फिर डबल बॉन्ड आया, तो अपन ने एक चीज़ बताई रखी है एलाइलिक में कि हेलोजन जिससे कनेक्ट है वो तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आगे उसके डबल बॉन्ड आ जाता है, नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, तो इसका वर्ड लिख देंगे एलाइलिक। ये एलाइलिक टाइप का। और फिर ये बेंजीन वाली रिंग आ गई और फिर Br आ गया, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? एराइल। एराइल का मतलब बेंजीन वाला। और यहाँ हेलोजन डायरेक्ट है sp3 से, वो सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाला एल्काइल का टाइप हो गया। और ये कौन सा टाइप का हो गया? एल्काइल। और एल्काइल में भी आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, क्योंकि हेलोजन जिससे कनेक्ट है वो आगे दो कार्बन से ही कनेक्ट है, इसकी ये डिग्री अपन को रिप्रेजेंट करनी है। तो ये क्लासिफिकेशन पे अपना जो नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि ये एलाइलिक क्या है, अराइल क्या है, विनाइलिक क्या है, और ये वाले वर्ड जो है ये क्या होते हैं, इसके बारे में अपन को मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास में अपन यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल से अपन आगे स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर, फिर अपन उसके आगे बताएंगे प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, और इसके बारे में अपन सारी चीज़ें बताएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, अगेन टू वॉच दिस वीडियो, रेगुलर वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फॉर